हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा चल रही है नक्षत्र पे। तो नक्षत्रों पे हमने बात की। इसके पहले बात की पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की। नक्षत्र जानना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम किसी के साथ साझेदारी करते हैं, रिश्ता बनाते हैं, तो नक्षत्र का स्वभाव के अनुसार अगर हम अगले व्यक्ति का चुनाव करते हैं तो फिर हमारी साझेदारी, हमारा व्यापार, हमारी मित्रता, हमारा विवाह, हमारा संबंध बहुत सुदूर तक जाता है। नक्षत्रों की एक और खास बात है, जो चीज़ें आपको राशि और ग्रह किलोमीटर में बताते हैं वही नक्षत्र आपको मीटर में बता देते हैं। अब दशमेश आपका किस नक्षत्र में है, नक्षत्र के किस चरण में है, नवांश क्या है, उसके अनुसार अगर आप रोजगार को पकड़ेंगे तो आपका जो फलित होगा वो 100% सही होगा। नक्षत्र जिनका क्षरण नहीं होता, जो सदा सर्वदा के लिए है, नक्षत्र वो आधार स्तंभ है जिनके ऊपर राशियों का निर्माण होता है। तो राशि रूपी जो भवन है उसके पिलर है नक्षत्र। इसलिए नक्षत्रों को जानना बहुत आवश्यक है। ज्योतिष वेद का नेत्र है तो नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। आज हम बात करेंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शाब्दिक अर्थ इसका होता है बाद वाला लाल, बाद वाला लाल। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र मतलब पहले से लाल, उत्तरा फाल्गुनी माने बाद वाला लाल। अब जो प्रतीक चिन्ह है सेम जो पूर्वा फाल्गुनी के हैं वही उत्तरा फाल्गुनी के हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। पूर्वा फाल्गुनी के प्रतीक चिन्ह क्या है, बिस्तर है। बिस्तर पर जो तकिया लगी रहती है वो वाले चारपाई के 2 पिलर हैं। इसमें क्या है, चारपाई के जहाँ से आप उतरते हैं पैर की तरफ का जो पिलर है वो 2 पिलर है। जो झूले के 2 स्तंभ हैं वो यहाँ पे भी विराजमान हैं। स्वामी यहाँ पे आपको सूर्य देव मिलेंगे, देवता जो इस नक्षत्र के मिलेंगे आपको आर्यमन मिलेंगे। आर्यमन ये कौन है, तो आर्यमन सूर्य देव के भाई हैं। सूर्य देव के जो 8 भाई हैं उनमें से एक आर्यमन है। आर्यमन संस्कार के देवता है। किसके देवता है, संस्कार के। इसलिए इस नक्षत्र में संस्कार की बात होगी। देखिए नक्षत्रों को जीवन से जोड़ के रखिएगा। जैसे हम पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, तो हमने मघा में देखा क्या, हमने राज सत्ता हासिल की। अभी हमने पूर्वा फाल्गुनी में देखा, अभी हम ऐश कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। उत्तरा फाल्गुनी में अब आपको उठना पड़ेगा। अब आपको घर गृहस्थी सजाने के लिए उठना पड़ेगा। अली कली ही सुविधो, आगे कौन हवाल। तो आगे का हाल लेने के लिए आपको उत्तरा फाल्गुनी में उठना पड़ेगा। आकृति इसकी सैया जैसी है। 9 तारों का ये जो समूह है आकाश पथ पे, उसे हम उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र कहते हैं। संस्कार वाले देवता हैं आर्यमन। ध्रुव नक्षत्र है ये, संज्ञा इसकी ध्रुव है। योनि गौ है, माने सबको प्यार स्नेह देने वाली योनि है। नाड़ी आदि है और दिशा ज्ञान की दिशा उत्तर दिशा है। सिंह में इस नक्षत्र का जो गोचर होगा, सिंह लगन में स्टार्ट होगा और कन्या लगन में इस नक्षत्र का गोचर जाके समाप्त होगा। अब आप देखें उत्तरा फाल्गुनी का, तो हाँ एक नक्षत्र जो है उत्तरा फाल्गुनी का सिंह में रहेगा, शेष 3 चरण इसके कन्या में जाएंगे। तो कन्या का गुण होगा इसके साथ और सूर्य माने सिंह का गुण होगा। तो सूर्य और बुध दोनों का गुण होगा। स्वामी सूर्य हैं इसलिए सूर्य का अधिक प्रभाव रहेगा प्रथम चरण में। छायनी शक्ति, छायनी शक्ति इस नक्षत्र की विशेष शक्ति है। इसका तात्पर्य होता है अच्छा स्वास्थ्य देना और पूर्णता देना। जिस भी कार्य में आप लगेंगे उसको पूर्ण रूप से प्रतिपादित करेंगे। अगर आपने कोई घर बनाना शुरू किया तो जब तक घर नहीं बन जाएगा आप दूसरा कार्य स्टार्ट नहीं करेंगे। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उस कार्य को आप पूरा करेंगे। इसलिए ऐसे लोग जब रिश्तेदारी में जाते हैं तो जो प्रमुख कार्य होते हैं उनको पकड़ा दिया जाता है। दादाजी हैं, मौसा जी हैं, अरे ये बहुत अच्छा कार्य संभाल लेते हैं, इनको जिम्मेदारी दे दी जाए। तो जिम्मेदारी संभालने का नक्षत्र है, जिम्मेदार नक्षत्र है, आप ऐसा कह सकते हैं। इस नक्षत्र का जो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा वो आपके होंठों पे मिलेगा, ठीक है ना, आपके बाएं हाथ पे मिलेगा और साथ में गुप्तांग पर भी इसका प्रभाव मिलेगा। गुण इसके सूर्य है नक्षत्र स्वामी, तो राजसिक गुण होंगे। और तत्व जो है क्योंकि सिंह राशि में है और एक चरण जो है
वो इसके सिंह राशि में है और सूर्य इसके स्वामी है। तो यहाँ पे आपको जो तत्व मिलेगा वो अग्नि तत्व मिलेगा, सूर्य का तेज मिलेगा। गण क्योंकि कन्या में ज़्यादा प्रभाव है इसलिए मानवीय गण, मनुष्य गण मिलेगा। स्वभाव की बात करें तो स्वभाव ठीक है, बुद्धिमान लोग हैं ये लोग, थोड़े से अभिमानी और अड़ियल हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि अभिमानी और अड़ियल हैं, लेकिन ऐसा आपको पूरे नक्षत्रों में देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा जो शास्त्रकारों ने ऐसी बात कही है वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण की बात है। क्यों है? क्योंकि सिंह राशि में है और सिंह राशि में होने के साथ साथ स्वामी सूर्य हो गए नक्षत्र के और राशि स्वामी सूर्य हो गए, तो दो सूर्य आपको मिलेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको अड़ियल स्वभाव आ जाएगा। और साथ में देखें ना तो वो जो नवांशा मिलेगा वो सिंह माने अग्नि तत्व नवांशा मिलेगा। तो तीन अग्नि तत्व होने से स्वभाव अड़ियल हो जाएगा, अभिमानी हो जाएगा, लेकिन और 3 चरणों में ऐसा नहीं होगा। धनवान है क्योंकि बुध का बौद्धिकता है, बुध का तेज है और सूर्य का तेज है, बुद्धि की बौद्धिकता है, बुद्ध का व्यापारीपन है, बुध का बनना है। बुध माने शुद्ध, जिसका बुध अच्छा उतना शुद्ध। बुध माने विष्णु, यज्ञ स्वरूप। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। धनवान है, स्वावलंबी है, दूसरों के पैरों पे खड़े नहीं रहते, अपने पैरों पे खड़े रहते हैं और दूसरों को भी सहयोग प्रदान करते हैं। सबसे बड़ी बात है कला प्रेमी है। कला प्रेमी होना स्वाभाविक है क्योंकि लाल शब्द जुड़ा हुआ है, सैया जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो कला प्रेमी होना। शास्त्रकार एक और शब्द का प्रयोग करते हैं, पर स्त्री आसक्त। अब देखिए ये चीज़ें जो है ना आप नहीं कह सकते कि घटित होगी। अब इस चीज़ को घटित होने के लिए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अगर शुक्र आ जाए और वो सप्तम भाव में गोचर करें या लगन में गोचर करें, द्वादश में गोचर करें, तब इस तरह की स्थिति का निर्माण हो सकता है। लेकिन सामान्यतः आप सिर्फ नक्षत्रों को पकड़ के आप ऐसा कहना, ये थोड़ा सा ज्योतिष में हल्कापन होगा। और मैं अपेक्षा करूँगा कि जो मेरे साथ आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग काम कर रहे हैं, आप दैवज्ञ बनने की ओर बढ़ रहे हैं, तो इतना हल्का काम आप नहीं करेंगे। वहीं पे अगर आप स्त्री जाति का है, मतलब फीमेल हैं, तो एकांत प्रिय है। एकांत प्रिय होने का तात्पर्य है कि आप अपनी बातों को लोगों को मनवाना चाहते हैं, लोग हो सकता है आपकी बात को ना माने, तो एकांत प्रियता आ जाती है। क्योंकि बुद्धि की बौद्धिकता रहेगी, सूर्य का तेज रहेगा, तो आप डिस्कनेक्ट कर लोगे अपने आप को, इसलिए एकांत प्रिय रहेगी। कुशल गृहिणी, क्योंकि कन्या बनना जानता है, बनाना जानता है, समझाना जानता है, बताना जानता है, इसलिए कुशल गृहिणी। धर्मनिष्ठ, व्यवहार कुशल, आसपास के लोगों को संतुष्ट करने वाले वाणी के द्वारा। और स्वावलंबी, इनके अंदर भी इच्छा होती है अपने पैरों पर खड़े होने की, ठीक है ना। ये दूसरों के पैर, जो महिलाएं भी होती हैं वो थोड़ी सी स्वावलंबी होती हैं, स्वाभिमानी होती हैं, इसलिए स्वाभिमानी होने के साथ साथ वो स्वावलंबन की ओर धीरे से आगे बढ़ जाती है। अगर इस नक्षत्र पे पाप प्रभाव आया, तो जब पाप प्रभाव आएगा तो शरीर के कौन कौन से अंग हैं जो प्रभावित होंगे। तो सबसे पहले सर आपका प्रभावित होगा, सिर में पीड़ा होगी, होंठों पे आपके होंठ फट जाना, इस तरह की चीज़ें होंगी। गुप्तांगों पे प्रभाव पड़ेगा और पित्त का बार बार बढ़ जाना इस नक्षत्र पे पाप प्रभाव पड़ने से आता है। अस्थमा, थोड़ा सा पागलपन, जब तक चंद्रमा पीड़ित नहीं होगा पागलपन की बात आप नहीं कर सकते, लेकिन शास्त्रकार कहते हैं नक्षत्र पे पाप प्रभाव आ जाए तो पागलपन और वात विकार और रक्त विकार दोनों आएंगे। रक्त विकार में रक्तचाप, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना या अत्यंत घट जाना। गले संबंधित रोग भी इस नक्षत्र पे पाप प्रभाव आने से मिलते हैं। चोट चपेट आपको लग सकते हैं और मन के रोग हो सकते हैं। आंत और आंत और उदर संबंधी आपको तकलीफ हो सकती है। जब इस नक्षत्र पे पाप प्रभाव आएगा तब इस तरह की चीजें आएंगी। अब इस नक्षत्र में आप कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, तो शास्त्रकार कहते हैं कि चूंकि प्रेम का नक्षत्र है, इसकी आप प्रतीक चिन्ह देखें तो क्या है, सैया है। देवता जो है सूर्य है और देवता इसके आर्यमन है जो संस्कार के देवता है, स्वामी सूर्य है। तो आप इसमें विवाह संबंधित कार्य कर सकते हैं, निर्माण संबंधित कार्य कर सकते हैं। आप किसी को प्रपोज करना चाहें तो आप यहाँ पे प्रपोज कर सकते हैं, लेकिन प्रथम चरण में ना करिएगा, द्वितीय तृतीय चतुर्थ चरण में करिएगा तो आपका प्रपोजल स्वीकार कर लिया जाएगा। प्रथम चरण में करेंगे तो हो सकता है युगो वाली कन्या हो, युगो वाला जातक हो, वो आपके
प्रपोजल को डिस्कनेक्ट कर दे, मना कर दे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो रोमांस के लिए अच्छा है, विवाह आदि इत्यादि कार्य के लिए अच्छा है। ये जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं उनके लिए शुभ है। ज्ञान प्राप्त करना है, आपको एजुकेशन लेना है तो इस नक्षत्र में आप कर सकते हैं। घर की नींव रखना है तो कर सकते हैं। इस नक्षत्र में जो नहीं करना है वो कठिन कार्य, तोड़ने फोड़ने का कार्य, युद्ध करने का कार्य, विवाद करने का कार्य, उधार किसी को आप इस नक्षत्र में ना दें। अगर उधार आपने दे दिया तो बाद में वो वापस नहीं करेगा, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो यह नक्षत्र पूर्णतः आनंद का नक्षत्र है, तो इस नक्षत्र में आनंददायक कार्य करें। न झगड़ा करने का नक्षत्र नहीं है, झगड़ा आप करेंगे तो आपको पराजित होना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें इसीलिए बताई जाती हैं कि आपको जीवन में उपयोग करना है। मान लीजिए आपको मुकदमा करना है तो उसके लिए कौन सा उपयुक्त नक्षत्र होगा, आपको किसी से प्रणय निवेदन करना है तो कौन सा नक्षत्र उपयुक्त होगा, उसके आधार पर करेंगे, आपका प्रपोजल स्वीकार कर लिया जाएगा। अब इस नक्षत्र में नहीं करना है जो कठिन कार्य है, मुकदमेबाजी, झगड़ा, किसी का जमीन हड़पना, ये सारी चीज़ें नहीं करना है। जो माह है फाल्गुन मास का 15 दिन जो है, हमने देखा पूर्वा फाल्गुनी है, फाल्गुन मास का जो बाद का 15 दिन है, जो शुक्ल पक्ष जिसको हम कहते हैं, वो उत्तरा फाल्गुनी के अधीन आता है। ऋषि इसके जो है पुलस्त ऋषि हैं, पुलस्त ऋषि, महान ऋषि। 32 वर्ष तक ऐसे लोग ज़्यादातर जीवन में अपने संघर्ष करते हुए पाए जाते हैं। माने 28 से 32 वर्ष तक आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। हाँ, आपके कुंडली में भाग्येश बहुत अच्छे हैं तो वो आपको जल्दी आपका भाग्योदय 24 वर्ष से करा सकते हैं, लेकिन जो संघर्ष होगा वो 32 वर्ष तक होगा और 38 वर्ष के पश्चात, 38 के पश्चात आपके जीवन में संघर्ष लगभग समाप्त हो जाता है, क्योंकि आपका बौद्धिक स्तर इतना उच्च कोटि का हो जाता है और सूर्य का स्वभाव है, तो आप अपने समाज में नेम फेम पद प्रतिष्ठा, ये धीरे धीरे बड़े लोगों से परिचय, ये सब प्राप्त कर लेते हैं। यह नक्षत्र मुख्य रूप से रोमांस का है, विवाह प्रणय का है, इसको कामुक नक्षत्र कहा गया है। देखिए पहले भी एक जगह आया है कि परिस्त्री गमन, हाँ, या परिस्त्री आसक्त हो जाना, तो ये नक्षत्र में थोड़ा सा है। इसमें जो इसका आप देखेंगे बाद का लाल हो जाना, तो बाद की प्राप्ति हो जाना, इस तरह की चीज़ें, तो रोमांस है। अनैतिक आचरण, अनैतिक संबंध का नक्षत्र है ये। धैर्यवान है इस नक्षत्र के लोग और जिंदा दिल रहते हैं, मस्ती में रहते हैं, कोई चीज़ का टेंशन नहीं लेते। जो लोग आपको जिंदा दिल दिखे ना, हर स्थिति में मस्त रहते हैं। आज राज्य है तो भी मस्त हैं, कल नहीं है तो भी मस्त हैं। तो इस तरह के लोग होते हैं, कीर्तिवान होते हैं, साहसी, विद्वान, चतुर। एक और इनके अंदर खास बात होती है, वो जानना आपके लिए आवश्यक है। पूर्वाभासी जो घटनाएं, खासकर जो मूल नक्षत्र में देखते हैं, तो मूल नक्षत्र में एक खास बात मिलती है कि वो लोग पूर्वाभासी होते हैं। कोई भी चीज़ घटने के पहले उनको आभास हो जाता है कि वो शक्ति जो है, ये छायनी शक्ति है, इस नक्षत्र वाले व्यक्तियों को एहसास करा देती है कि ये घटना, दुर्घटना, शुभ घटना भविष्य में घटने वाली है। आप सावधान हो जाइए। अगर आप कुछ उपाय कर सकते हैं तो उपाय कर डालिए। अब हम देखेंगे कर्म व्यवसाय। कर्म व्यवसाय अगर इस नक्षत्र में अगर आप पैदा हुए हैं तो आपको कौन सा ऐसा कार्य है जिसको करने से आपको सफलता मिलेगी। तो शास्त्रकार कहते हैं कि आप एक अच्छे केमिस्ट हो सकते हैं, और एक आप प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं, आप ड्रगिस्ट हो सकते हैं, ड्रग लेना, जो लोग ड्रग लेते हैं उनका उपचार करते हैं। आप एक अच्छे वैद्य हो सकते हैं, एक अच्छे लेखक हो सकते हैं, नेत्र चिकित्सक, और शेयर मार्केट में जो लोग काम करने वाले हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले हैं, उस तरह के काम आप कर सकते हैं। आपके ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं तो आप एक नर्सिंग होम खोल सकते हैं। आप नौसेना में, सेना में कहाँ जा रहे हैं, नौसेना में जा रहे हैं। और अगर आप भारतीय सेना में जा रहे हैं, थल सेना में, तो वहाँ पे धर्म गुरु या एजुकेशन हवलदार जैसी जो पोस्टें होती हैं, ठीक है ना, पढ़े लिखे काम, वहाँ मास्टर जी होते हैं, उस तरह के कार्य करते हुए, या आप अगर ऐसे नॉर्मल भर्ती हैं तो बाद में कोर्स करके इंस्ट्रक्टर वगैरह बन जाएंगे। तो ये नक्षत्र अगर आपको सेना में ले जाता है तो इस तरह से ले जाएगा। जलयान उद्योग में आप काम कर सकते हैं। आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हो सकते हैं, क्योंकि गुप्तांग इस नक्षत्र से जुड़ा हुआ है। रक्षा सेवा में जितनी चीज़ें हैं उसमें आप जा सकते हैं। खगोल शास्त्री हो सकते हैं, आप ज्योतिषी हो सकते हैं, क्योंकि नवांशा आपको गुरु का मिलेगा। ठेकेदार, प्रवक्ता, संवाददाता, बहुत अच्छे ग्रह नक्षत्र हैं। तो आप राजदूत तक बन सकते हैं, ठीक है ना। राजदूत बनने की बात भी शास्त्रकार बताते हैं। एक अच्छे गणितज्ञ हो सकते हैं आप, क्योंकि बुध का प्रभाव 3 चरणों में मिलेगा, तो आपको गणितज्ञ बनाएंगे। जनसंपर्क अधिकारी,
बुध का, जहाँ भी बुध का प्रभाव होगा वहाँ बहुत अच्छा संपर्क करना सीख जाएंगे, संपर्क करना आ जाएगा। शनि का नवांशा मिलेगा तो उत्खनन कार्य में आ जाएंगे, आलोचना कार्य आप हो सकते हैं, अच्छे संगीतज्ञ हो सकते हैं, यंत्रों को बनाने का कार्य कर सकते हैं और यंत्रों का आप व्यापार कर सकते हैं। ये उत्तरा फाल्गुनी का मोटा मोटा फलादेश। अगर आप थोड़ा सा और तह तक जाना चाहें तो हम आपको ले चलेंगे उत्तरा फाल्गुनी के चारों चरण में। तो उत्तरा फाल्गुनी के चारों चरण में आप देखेंगे तो पहला चरण आकाश पथ पे जो आपको 146-40 से लेके 160 अंश तक का उत्तरा फाल्गुनी का क्षेत्र मिलेगा, उसमें पहला जो चरण मिलेगा वो सिंह में मिलेगा। सिंह का अंतिम चरण होगा, लेकिन उत्तरा फाल्गुनी का प्रथम चरण होगा। यहाँ पे आपको गुरु के नवांश मिलेगा, धनु नवांशा मिलेगा। तो धनु नवांशा होने से सूर्य राशि के स्वामी हो गए, नक्षत्र स्वामी सूर्य हो गए और नवांश स्वामी गुरु हो गए। तो सूर्य गुरु मतलब सूर्य की अधिकता है, सूर्य की अधिकता है, मैंने प्रशासन मिलेगा, पद मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगा, ऐसा काम मिलेगा जहाँ पे आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, आपके ऑर्डर को लोग फॉलो करेंगे। लेकिन गुरु की गुरुता है, माने ज्ञान का काम करेंगे, तो आप प्रशासनिक सेवा में जाके भी ज्ञान का काम करेंगे, एज ए इंस्ट्रक्टर की तरह, एज ए टीचर की तरह, ठीक है ना। तो इस तरह के कार्य प्रथम चरण में अगर आप उत्पन्न हुए हैं तो कर सकते हैं। आप इसको कहाँ लगाना है, आपको लगाना है दसम भाव में नक्षत्र चल रहा है या दशमेश उत्तरा फाल्गुनी के प्रथम चरण में चल रहा है, तब आप बोले कि आप सेना में जा सकते हैं। लेकिन सेना में कहाँ जाएंगे, आप एजुकेशन हवलदार बन सकते हैं, सेना में एक पद होता है रिलीजियस टीचर का, आप रिलीजियस टीचर हो सकते हैं, या आप सेना में जाकर बाद में अपने जो भी आप ट्रेड ले हैं उसमें इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, या पुलिस प्रशासन में जाके वहाँ पे सिखाने का काम कर सकते हैं। ये आपको बेल्ट की नौकरी में भेजेगा लेकिन ज्ञान देने का काम करेगा। तो शस्त्र और शास्त्र शिक्षा दो की दी जाती है, तो शास्त्र की शिक्षा दे पाए न दे पाए, वहाँ जाके शस्त्र की शिक्षा देंगे। बंदूक चलाना, तोप चलाना, ये क्या है, शिक्षा ही तो है, एजुकेशन ही तो है। तो इस तरह की एजुकेशन देते हुए आप पाए जाते हैं। वहीं पे इस नक्षत्र के द्वितीय चरण में अगर आप जन्म लेते हैं तो अब यहाँ पे राशि बदल जाएगी। राशि क्या हो जाएगी, राशि कन्या हो जाएगी। तो सूर्य नक्षत्र स्वामी, राशि स्वामी हो गए कन्या, और नवांश जो है मकर का नवांश मिलेगा तो शनि मिल जाएंगे। अब सूर्य शनि बुध, तो शनि सेवा का कार्य कराता है, शनि जो है लोगों की सेवा कराता है, सूर्य आदेश देता है और बुध उसको लिखता पढ़ता है, या बुध बीच में मैनेज करता है। तो आप यहाँ पे सरकार के अधीनस्थ कार्य कर सकते हैं, आप बैंक में काम कर सकते हैं, आप रेलवे विभाग में काम कर सकते हैं, आप लिखने पढ़ने का काम कर सकते हैं। कृषि संबंधित जो भी सरकारी विभाग है वहाँ पे जो लिखने पढ़ने का, रेलवे में लिखने पढ़ने का, बैंक में लिखने पढ़ने का इत्यादि सारे कार्य जो है आपके लिए बने हुए हैं। अब आप द्वितीय चरण में पैदा हुए हैं तो आपको इससे संबंधित नौकरियां मिलेंगी। वहीं पे अगर आप तृतीय चरण में पैदा हुए हैं तो कन्या राशि मिलेगी, स्वामी सूर्य मिलेंगे, नवांशा जो है अभी शनि का मिलेगा लेकिन कुंभ मिलेगा। कुंभ थोड़ी रहस्यात्मक है, ध्यान दीजिएगा, मकर और कुंभ में दोनों में फर्क क्या है, कुंभ रहस्यात्मक है। तो जो भी नौकरियां रहस्य से रिलेटेड होती हैं, जैसे CBI का हो गया, ठीक है ना, गुप्तचर विभाग से रिलेटेड हो गए, सरकार गुप्तचर रखती है, या पुलिस में जो खबरी लोग होते हैं, गांव में भी हैं वो खबरी लोग होते हैं, दूसरे देश के लिए काम करते हैं, बड़े बड़े पद पे काम करते हैं। तो इस तरह के जो कार्य होते हैं गुप्त रूप से किसी योजना को क्रियान्वित करना, किसी काम को पूरा करना, वो इस नक्षत्र के इस चरण में जाके पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप तृतीय चरण में पैदा हुए हैं तो आपके लिए जो नौकरी पेशा बन रही है वो सरकार के अधीनस्थ इस तरह की बन रही है। या अगर आप के कुंडली में द्वितीयेश और एकादशेश बहुत अच्छे हैं, दशमेश ठीक नहीं है, तो फिर आप ड्रग का काम करेंगे, आप ड्रग खरीदेंगे, ड्रग बेचेंगे, आप दारू खरीदेंगे, गांजा खरीदेंगे, अफीम खरीदेंगे, हीरोइन खरीदेंगे और इसका व्यापार करेंगे, चोरी संबंधित आप व्यापार करेंगे। तो अब ये नक्षत्र का चरण आपको क्लियर सा बता देगा ये आदमी अगर व्यापार भी करेगा तो किस चीज का करेगा, इसलिए नक्षत्रों को जानिए। चतुर्थ चरण में कन्या का नवांश, कन्या राशि मिलेगी, सूर्य नक्षत्र के स्वामी होंगे और नवांश जो मिलेगा वो मीन मिलेगा। मीन नवांश गुरु का नवांश होता है। तो दो ज्ञानी ग्रह यहाँ इकट्ठे हो गए, एक बुध हो गया, एक गुरु हो गया। लेकिन जो धनु है उस अग्नि तत्वीय है और जो मीन है वो जल तत्वीय है। तो यहाँ पे आप जल से रिलेटेड जितनी नौकरियां हैं, जैसे आप धनु में हुआ तो हम डायरेक्ट उसको भेज दिए कहाँ पे, थल सेना में, वायु सेना में, पुलिस में। अब यहाँ पे अब
नक्षत्र के चतुर्थ चरण में आप जन्म लिए हैं, तब आपको हम डायरेक्ट थल सेना में नहीं भेजेंगे, आपको भेजेंगे तो जल सेना में भेजेंगे। जल, क्योंकि मीन क्या है, जल से संबंधित है, जल से संबंधित कार्य कराएगा। तो आप सेना में भी जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, जलीय सेना में जाएंगे। ये नक्षत्रों की बात है, इसलिए आप नक्षत्रों को पकड़िए। इतना आप जिसकी कुंडली में आप लिख देंगे वो आपका बोलेगा नहीं गुरुजी बल्ले बल्ले, आपको 10 कस्टमर ला के देगा, 10 लोगों को आपसे जोड़ेगा। इसलिए नक्षत्रों की बात करिए। तो अगर आप यहाँ पे पैदा हुए हैं, इससे संबंधित आप कार्य कर सकते हैं। आप पानी बेच सकते हैं, पानी देखिए कितना बिच रहा है। समुद्र से चीजें निकाल के लोगों के लिए आप क्रय विक्रय का काम कर सकते हैं। समुद्र से संबंधित व्यापार माने दूसरे देश से आयात और निर्यात का कार्य आप कर सकते हैं। तो ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की बात थी। इसका स्वभाव क्या है, देवता कौन है, कार्य व्यवसाय क्या है, रोग क्या है और इसका चिन्ह क्या है, इन सारी चीज़ों की हमने वार्ता की। तो इनके खास कर ध्यान रखिएगा चरणों की। चरण में जाके किसका नवांशा मिलता है, उसके अनुसार वो किस भाव में उसका स्वामी किस चरण में जाके बैठा है, अगर आप उसको पकड़ लेंगे तो अब आपकी प्रेडिक्शन 100% सही होगी, आपका फलादेश सही होगा। तो ज्योतिष और ज्योतिषी दोनों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। चलिए फिर चर्चा करेंगे अगले नक्षत्र पे। यदि आप अभी तक हमारे वीडियो बने हैं तो आप धन्यवाद हमारी तरफ से। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को ऑन करके रखिएगा। राधे।